मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसे कि आपको पता है टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ सेमेस्टर 2 कॉस्ट, राइट। सेमेस्टर 2 कॉस्ट में आपका जो है ये आपका एकदम पहला सब्जेक्ट है, मतलब पहली बार यू आर डूइंग इट, सो लिसन वेरी केयरफुली। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉस्ट विल बी देयर इन योर होल बिकम सिलेबस 2 टाइम्स। एक बार आपका कॉस्ट होगा सेमेस्टर 2 में, दैट इज नोन एज कॉस्ट 1। एक और बार आपका कॉस्ट होगा विच विल बी नोन एज कॉस्ट 2, दैट विल कम इन सेमेस्टर 4। सेमेस्टर 4 का कॉस्ट का सिलेबस थोड़ा कम है, 4 या 5 चैप्टर है, उसमें से 2 तो छोटा है, 3 तो बड़ा चैप्टर है। बट सेमेस्टर 2 का कॉस्ट है इजी, बट पहली बार कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके लिए इजी नहीं हो पाएगा। देयर आर लॉट्स ऑफ चैप्टर्स, से 7-8 चैप्टर है, तो देयरफॉर सेमेस्टर 2 का कॉस्ट का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो हम लोग को बहुत अच्छे से सीखना है, नंबर 1। नंबर 2, ये कॉस्ट बहुत बड़ा लॉजिकल सब्जेक्ट है, अकाउंट से भी काफ़ी लॉजिकल है, जो आपको फ्यूचर में कोई भी आप काम करो, बिजनेस करो, कहीं पर भी जाओ, ये सब्जेक्ट का नॉलेज आपको बहुत ही हेल्प करेगा। देयरफॉर आप इसको अच्छे से सीखना, जो हम करवाएगा आप लोग कर लेना। एंड जो भी ऑनलाइन क्लास करोगे आप लोग, इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, आई विल बी इशूइंग योर बुक्स, बिकॉज बुक्स के बिना हो नहीं पाता है। सॉफ्ट कॉपी बुक्स का कॉन्सेप्ट हम नहीं रखेगा इस बार, हम आपको हार्ड कॉपी बुक दे देगा, जहां पर भी आप रहते हो आप बोलोगे आई विल सेंड यू बाय पोस्ट, आपको बुक्स मिल जाएगा, आप घर में बैठ के बुक्स को देख के क्लासेस कर लेना। एंड रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन रहता है, जिसका टाइम मैच नहीं करेगा वो लोग के लिए भी। तो सेमेस्टर 2 का कॉस्ट आप लोग के लिए पहली बार है, तो अच्छे से इसको सीखोगे, क्योंकि इसका फ्यूचर में बहुत ही काम आएगा, आप जो भी काम करो या ना करो, ठीक है। तो आप कॉपी में लिखोगे सबसे पहले कॉस्ट, दिस इज कॉस्ट 1। कॉस्ट 2 आएगा आपका सेमेस्टर 4 में। सबसे पहले कॉस्ट में हम लोग बचपन में सीखे थे इकोनॉमिक्स में कि कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स जनरली एज पर देयर बिहेवियर। एक होता है फिक्स कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस क्या होता है? देखो, फिक्स कॉस्ट तो ठीक है हम लोग का, वी ऑल नो। वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो वी ऑल नो मोटा मोटी क्या होता है, बट देयर इज अनदर थिंग दैट वी विल लर्न टुडे व्हिच इज नोन एज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है, द नेम सजेस्ट इटसेल्फ, कि जो फिक्स्ड रहता है, जो कभी चेंज नहीं होता है। प्रोडक्शन बढ़ाओ, घटाओ या प्रोडक्शन जीरो करो, आपका कॉस्ट सेम रहेगा, उसी को बोला जाता है फिक्स कॉस्ट। रिमेन्स कांस्टेंट विथ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन के साथ आपका कॉस्ट चेंज नहीं होगा। विथ प्रोडक्शन या फिर स्लैश देके लिखो, इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन। वेरिएबल कॉस्ट, द कॉस्ट दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, जो आपका चेंज होता रहता है उसको हम लोग बोलता है वेरिएबल कॉस्ट। एक सेकेंड, उसको हम लोग बोलता है वेरिएबल कॉस्ट। द कॉस्ट विच चेंजेस विथ प्रोडक्शन। सेमी वेरिएबल में बाद में जाएगा, पहले आप मेरे को बोलो
कि ये जो हम लोग का है फिक्स कॉस्ट, प्रोडक्शन जब जीरो होगा तब क्या होगा? प्रोडक्शन जब जीरो होगा तब मेरा फिक्स कॉस्ट क्या जीरो होगा या उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा या उसका कॉस्ट सेम रहेगा? रिस्पॉन्ड इन द चैट सेक्शन प्लीज। प्रोडक्शन आपका जब जीरो होगा, फिक्स कॉस्ट आपका जीरो नहीं होगा, फिक्स कॉस्ट विल कंटिन्यू, फिक्स कॉस्ट आपको इनकर करना ही पड़ेगा। थिंक अबाउट, मेरा जो ट्यूशन सेंटर है वहाँ पर अगर हम क्लासेस ऑफलाइन नहीं ले पाएंगे ड्यू टू कोविड एंड ऑल, तो वो मेरा रेंटेड प्लेस है, तो क्या हमको रेंट नहीं देना पड़ेगा? हमको रेंट देना ही पड़ेगा, वो स्टूडेंट हो ना हो या ज़्यादा स्टूडेंट हो। दस फिक्स कॉस्ट विल बी इनकर्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हो या ना हो। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है सेंटर में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, स्टूडेंट्स बढ़ेगा, ज़्यादा क्लास होगा, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा खर्चा होगा। अभी क्लास बंद हो गया तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का मेरे को खर्चा नहीं देना पड़ेगा। दस वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड्स हार्डकोर ऑन योर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जीरो, वेरिएबल कॉस्ट जीरो, प्रोडक्शन बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। तो 10 चेंजेस विद प्रोडक्शन, ठीक है। सेमी वेरिएबल होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल, जिसका एक पार्ट फिक्स रहता है, बाकी पार्ट चेंज होता रहता है। सेमी वेरिएबल में लिखो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। हम आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं। अच्छा, एक और चीज, वेरिएबल कॉस्ट में पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन सेम। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम आपको सिंपल से एक एग्जांपल देके समझा रहे हैं। आई होप यू ऑल आर कॉपिंग दिस एग्जांपल। 1000 यूनिट बनाओगे और 2000 यूनिट बनाओगे तो आपका खर्चा क्या होगा? मेटेरियल 3000 रुपीज, 2000 यूनिट बनाओगे तो 6000 रुपीज। देखो, एक यूनिट, एक गुड्स प्रोडक्शन करने में आपको बेसिक कुछ खर्चा करना ही पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट होता है मटेरियल, मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के बिना आपका प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा। तो मटेरियल विल बी आवर बेसिक एक्सपेंस। फिर आता है मटेरियल खरीदने के बाद क्या वो लोग खुद ब खुद प्रोडक्शन होगा? नो, दैट कैन नॉट प्रोड्यूस इटसेल्फ, फॉर दैट वी नीड एक्सटर्नल फोर्स विच इज नोन एज लेबर। तो लेबर लोग उसको मटेरियल्स को मशीन में डालेगा, प्रोडक्शन करेगा, तो 10 लेबर लोग को पेमेंट देना पड़ता है। सिर्फ लेबर लोग को देना पड़ रहा है 1000 रुपीज फॉर 1000 यूनिट्स एंड 2000 रुपीज फॉर 2000 यूनिट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप जहाँ पर फैक्ट्री में काम करते हो वो फैक्ट्री का आपका रेंट है साल का 4000। नाउ आप लोग मेरे को बोलो, ये जो 3 एग्जाम्पल मैंने दिया, मटेरियल, लेबर, रेंट, इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट कौन सा है, वेरिएबल कॉस्ट कौन सा है? जल्दी से बोलो। एज यू कैन सी द मटेरियल इज चेंजिंग। 1000 यूनिट बनाया तो 3000, 2000 यूनिट बनाया तो 3000 नहीं है, इट इज चेंजिंग, देयरफॉर इट इज अ क्लियर केस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। लेबर, लेबर हम लोग का लेबर भी चेंज हो जा रहा है, तो इट इज अ क्लियर केस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। But rent, it is not at all changing, thus it is fixed cost. Therefore, we can easily conclude material variable हो गया, labor variable हो गया, rent मेरा fixed cost हो गया। एक और एग्जांपल दे रहे हैं उसी के साथ, से पैकिंग। गुड प्रोडक्शन होने के बाद आप उसको पैकिंग करोगे, फिर उसको बेचोगे मार्केट में, राइट? तो पैकिंग चार्जेस जो होता है 5000 1000 यूनिट के लिए, 2000 यूनिट के लिए 8000 रुपया। ना आप बोलोगे सर पैकिंग भी मेरा वेरिएबल हो गया बिकॉज इट इज चेंजिंग। यहां पर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये वेरिएबल भी हो सकता है, सेमी वेरिएबल भी हो सकता है। सर उस हिसाब से तो मटेरियल भी वेरिएबल हो सकता है, सेमी वेरिएबल हो सकता है, लेबर भी वेरिएबल हो सकता है, सेमी वेरिएबल हो सकता है। कैसे पता चलेगा विच वन इज वेरिएबल एंड विच वन इज सेमी वेरिएबल? फॉर दैट वी नीड टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट। तो सॉल्यूशन में
मेटेरियल कॉस्ट पर यूनिट निकालो। तो कैसे निकालेंगे? 3000 रुपया खर्चा हुआ फॉर 1000 यूनिट्स, तो एक यूनिट के लिए कितना होगा? 3 रुपीज। दैट इज 6000 रुपया खर्चा होता है 2000 यूनिट के लिए, तो वो भी मेरा 3 रुपया। तो द पर यूनिट रिमेन सेम। मैंने ऊपर में बोला था पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन सेम, दस इट इज अ क्लियर केस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे आपको क्रॉस चेक करके देखना है विच वन इज वेरिएबल एंड विच वन इज सेमी वेरिएबल। ठीक है? दस इन द सेम वे लेबर कॉस्ट पर यूनिट is equal to 1000 रुपीज डिवाइडेड बाई 1000 यूनिट्स और 2000 रुपया डिवाइडेड बाई 2000 यूनिट इज इक्वल टू ₹1। तो इसका भी पर यूनिट सेम आ जाता है, देयरफॉर इट इज वेरिएबल कॉस्ट। सो वी आर डन विद द वेरिएबल पोर्शन। रेंट इज नॉट एट ऑल चेंजिंग, उसके लिए कोई वर्किंग नहीं करने का है, वो तो समझ में आ रहा है सरेआम देख के। पैकिंग के बारे में देख लो। पैकिंग 5000 डिवाइडेड बाई 1000 5 रुपया होता है, बट 8000 बाई 2000 4 रुपया हो रहा है। दस द पर यूनिट इज चेंजिंग, इट इज नॉट द सेम, देयरफॉर पैकिंग कैन बी टर्म्ड एज सेमी वेरिएबल। सर एग्जाम में ये दिखाना पड़ेगा क्या? नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू शो। यू कैन शो इट इन रफ वर्क और वर्किंग नोट, और यू कैन डू इट साइड में भी आप कर सकते हो। देयरफॉर इट इज सेमी वेरिएबल। Why it is semi variable? Because the per unit is changing. अब सेमी वेरिएबल में हम लोग को बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। सेमी वेरिएबल में हम लोग को सीखना पड़ेगा कि वहां पर वेरिएबल कितना और फिक्स कितना वी नीड टू कैलकुलेट, वी नीड टू बाइफर्केट, वी नीड टू कीप इट अलग। देन ओनली वी विल कम टू नो कि उसमें से वेरिएबल पोर्शन कितना है, फिक्स कॉस्ट पोर्शन कितना है। तो कैसे उसको हम लोग बाइफर्केशन करेंगे, दैट आई विल टीच यू नाउ। जस्ट वेट। रेडी? सेमी वेरिएबल में वेरिएबल पोर्शन निकालने का टेक्निक देखो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट। तो इन द गिवन सम हम लोग का कॉस्ट कितना से कितना हो गया? 8000 हो गया 5000 से। तो 8000 माइनस 5000 डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट। पहले था 1000, अभी हो गया 2000, तो 2000 माइनस 1000। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर ऊपर में जिसका कॉस्ट पहले लिखोगे यूनिट का भी उसका ही यूनिट पहले लिखोगे। 8000 रुपया खर्चा होता है कितना यूनिट के लिए? 2000 यूनिट के लिए, तो 2000 को पहले लिखा। फिर 5000 रुपया खर्चा होता है कितना यूनिट के लिए? 1000 यूनिट के लिए, तो उसको बाद में लिखा। तो 3000 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू ₹3 पर यूनिट। ठीक है एवरीबॉडी? तो हम लोग का वेरिएबल पोर्शन आ गया। अब हम लोग को फिक्स कॉस्ट पोर्शन निकालना पड़ेगा। हम लोग को पता है कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। एक्सक्यूज मी। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। हम लोग का टोटल कॉस्ट 8000
2000 यूनिट के लिए, 5000 1000 यूनिट के लिए। यू कैन टेक एनी वन, हम दोनों निकाल के आपको दिखा देगा। तो पहले 8000 रुपया जब खर्चा हो रहा है तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। हमको पता है 3 रुपया प्रति यूनिट। नाउ 8000 रुपया कितना यूनिट के लिए? 2000 यूनिट के लिए इंटू 2000 यूनिट्स, यू विल गेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। तो 8000 माइनस 6000 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। Therefore, fixed cost is equal to 2000 rupees। तो ये मेरा फिक्स कॉस्ट आ गया। हम लोग को वही चाहिए कि सेमी वेरिएबल से फिक्स्ड एंड वेरिएबल को अलग करना पड़ेगा। अब फिक्स कॉस्ट 2000 आया मेरा। अब क्या करना है? अब हम आपको दूसरा एग्जांपल लेके, आई मीन टू से 5000 को लेके भी हम आपको समझा देगा। ऑल्टरनेटिवली 5000 मेरा टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो 3 रुपया है ही। हाउ मेनी यूनिट्स? 5000 के लिए मेरा यूनिट था 1000 यूनिट, 1000 यूनिट्स। तो टोटल हो गया मेरा 3000 रुपीज। तो 5000 माइनस 3000, फिक्स कॉस्ट कमिंग टू 2000। दस इट इज प्रूव्ड। हम लोग का दोनों में से कोई भी एक करोगे आपका फिक्स कॉस्ट का आंसर सेम होगा। तो फिलहाल ये वाला सम में हम लोग को यही चीज सीखना था, वेरिएबल कितना है, फिक्स कितना है और सेमी वेरिएबल को अलग कैसे करना है। तो ये हो गया मेरा बेसिक पार्ट। On the basis of the last example that we did, we will now move on to a very practical case, जहां पर आपको सब डेटा दे देगा और आपको पूछेगा, बोलो तो अगर हम इतना यूनिट बनाएगा तो मेरा कॉस्ट कितना होगा। देखो, कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहां पर आपको फुल प्रैक्टिकल डिसीजंस लेना पड़ता है। अकाउंटेंट लोग कभी डिसीजंस नहीं लेता है। अकाउंटेंट लोग क्या करता है? अकाउंटेंट लोग को सिर्फ बोला जाता है भाई इसका जर्नल कर दो, लेजर कर दो, सब पोस्ट कर लो, बस। वो लोग सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज को रिकॉर्ड करता है। एंट्रीज हैव ऑलरेडी बीन टेकन प्लेस, देन ओनली दे विल डू द रिकॉर्डिंग्स। बट इन केस ऑफ कॉस्टिंग ऐसा नहीं होता है। कॉस्टिंग में क्या होता है, आपका यहाँ पर कॉस्टिंग में डिसीजन आपको लिया जाता है। आपको पूछा जाता है कि ये यूनिट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। बनाओगे तो कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट होगा तो प्रॉफिट क्या होगा। तो ये आपका पहले हो जाता है, बजटिंग एंड ऑल। तो ऑलवेज दिस थिंग्स टेक्स प्लेस बिफोर एंड, उसके बाद आपका डिसीजन लिया जाता है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल हो गया। आप अपना प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसको यूज कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। एक सेकेंड। एग्जाम्पल में 5000 यूनिट्स का क्या डेटा होगा एंड 7000 यूनिट्स का क्या डेटा होगा। तो ये दो यूनिट्स का डेटा आपको दे दिया जाएगा। मटेरियल को डायरेक्ट मटेरियल बोलता है, सेम ही चीज है, नाम अलग। डायरेक्ट मटेरियल 5000 यूनिट में आपका लगेगा 10,000 रुपया खर्चा होगा, 7000 में खर्चा होगा 14,000 रुपया। डायरेक्ट लेबर, लेबर लोग को हमको पगार देना पड़ेगा से 15,000 rupees for 5,000 units and 21,000 units for 7,000 units. रेंट 10,000 10,000, इट इज कांस्टेंट। तो फिर ये कौन सा कॉस्ट हो गया? ये कांस्टेंट है तो ये मेरा फिक्स कॉस्ट हो गया। पैकिंग चार्जेस 15,000,
18,000। ये आपको डेटा दिया हुआ है और बोला है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 15,000 units. Try to understand the concept behind this kind of sums, or rather the concept behind this particular subject. आपको ये पास्ट इवेंट से वो लोग कैलकुलेशन करके आपको दे दिया कि देखिए भैया जब 5,000 यूनिट बनाया था तब इतना खर्चा लगा था, जब 7,000 यूनिट बनाया था तो इतना खर्चा लगा है। आपको पूछा है तो अगर 15,000 यूनिट बनाएंगे तो मेरा खर्चा कितना होगा। तो कितना प्रैक्टिकल हो जाता है, समझो डिसीजन आपसे पूछा जा रहा है। अकाउंटेंट को ये सब पूछा नहीं जाता है, अकाउंटेंट को सिंपली बोलेगा सुनो इतना खर्चा लगा हुआ है इसको रिकॉर्ड कर दो। तो फिर क्वाइट ऑब्वियस जस्ट लाइक द लास्ट सम हम लोग पहले वेरिएबल का पर यूनिट निकालेगा और जो सेमी वेरिएबल है उसको फिक्स्ड ऑन वेरिएबल में बाइफर्केशन करेगा। देखते हैं, चलो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 10,000 बाई 5,000 इज इक्वल टू ₹2। 14,000 बाई 7,000 वी ऑल नो दैट इज ऑल्सो कमिंग टू ₹2। सर लिखना पड़ेगा? नो, वो आप देख लेना सेम आएगा तो आपको ये श्योर हो गया कि ये वेरिएबल कॉस्ट है। ओके, नेक्स्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट 15,000 बाई 5,000 ₹3 पर यूनिट आ गया। तो दूसरे वाला क्रॉस चेक करो रफ में कैलसी में 21,000 बाई 7,000 21 बाई 7 ₹3 आ जाएगा। तो सेम ही आ गया मेरा, ठीक है। रेंट तो फिक्स है, रेंट को लिखना नहीं है, चलो वो तो 10,000 ही है, नो नीड टू वरी अबाउट इट। पैकिंग, पैकिंग को हम लोग मेंटली डिवाइड कर रहे हैं 15,000 बाई 5,000 तो ₹3 आता है। 18,000 बाई 7,000 कैलसी में चेक करो 18,000 बाई 7,000 इट इज कमिंग टू 2.57 तो ₹3 नहीं आ रहा है। दस वी कैन से पैकिंग इज नॉट योर वेरिएबल कॉस्ट। तो सर पैकिंग फिक्स कैसे होगा, सेमी तो है। तो ये सेमी वेरिएबल हो गया। तो हम लोग यहां लिखेंगे पैकिंग इज अ सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। ठीक है, तो उसका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला यू ऑल नो, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन रुपीस, सॉरी यूनिट्स, वेरी सॉरी। तो हम लोग का एग्जाम्पल में पैकिंग 15 से 18,000 हो गया। 18,000 माइनस 15,000 डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स 7,000 माइनस 5,000 which will give us 3,000 divided by 2,000 that is rupees 1.50 पर यूनिट। तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट मेरे को मिल गया ₹1.5। यहां से हमको फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा। हम आपको बोला था फिक्स कॉस्ट कोई भी कॉस्ट को लेके आप कर सकते हो। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट 15,000 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट वी डू नॉट नो बट वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट हमको पता है ₹1.5 इनटू 15,000 जो आपने बना रहे थे। तो 15,000 कितना यूनिट का था? 15,000 था 5,000 यूनिट्स का, ठीक है। तो 1.5 इंटू
5,000 इज कमिंग टू 7,500. तो 7,500 माइनस 15 फिक्स कॉस्ट आ गया 7,500. सर ये तो हम लोग लास्ट सम में भी किए थे सर, हम लोग लास्ट सम में भी किए थे, इस सम में भी करना पड़ेगा, हर सम में करना पड़ेगा, ऐसे ब्रेकअप हमको निकालना पड़ेगा. अब क्वेश्चन का मेन पार्ट, दिस विल बी डन इन योर वर्किंग नोट. अब क्वेश्चन में बोलता है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 15,000 यूनिट्स. 15,000 यूनिट का आपको कॉस्ट निकालना पड़ेगा. 15,000 यूनिट का कॉस्ट कैसे निकालोगे? तो उसके लिए वी विल प्रिपेयर अ स्टेटमेंट. ठीक है, तो आई एम टर्निंग द पेज. आई होप एवरीवन हैव कॉपीड ओवर हियर टिल हियर. आप लिखोगे पहले, इसको हेडिंग देना स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट. हाउ मेनी यूनिट्स? they have asked for I think 15,000 यूनिट. 15,000 यूनिट्स ब्रैकेट में लिख दिया. ठीक है, इसका फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस अमाउंट रुपीस. पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस अमाउंट रुपीस. पर्टिकुलर्स में आप सबसे पहले जो है हम लोग का उसको डालोगे, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल का पर यूनिट हम लोग निकाला था, आई थिंक इट वॉज 2 रुपीज. तो 2 इंटू 15,000 डायरेक्टली आउटर कलम में डाल दो, 30,000 रुपीज. नंबर 1 मटेरियल हो गया. अब आता है लेबर. लेबर का आया था 3 रुपया. 3 इंटू 15,000 यूनिट्स 45,000. अब लास्ट नहीं सॉरी, रेंट था. रेंट तो हम लोग का फिक्स होगा विच वॉज 10,000. एंड द लास्ट पार्ट रेंट में आपका, सॉरी रेंट नहीं, पैकेजिंग था, पैकिंग चार्जेस और ओनली पैकिंग. I told you that packing is a combination of fixed and variable. तो हम लोग क्या करता है, हम लोग सबसे पहले फिक्स को लिख लेता है. फिक्स कॉस्ट हम लोग का था 7,500 प्लस वेरिएबल कॉस्ट उसका था 1.5 रुपया, 1 रुपी 50 पैसा. एंड हाउ मेनी यूनिट्स यू आर प्रोड्यूसिंग नाउ? यू आर प्रोड्यूसिंग 15,000 यूनिट्स. तो 1.50 इंटू 15,000. तो 1.5 रुपया इंटू 15,000, 22,500 प्लस 7,500, इट्स कमिंग टू 30,000. टोटल सम्स अप टू 30, 30, 60, 1,05,000, 1,15,000 रुपीज मेरा टोटल कॉस्ट आ गया. यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट. पूछा नहीं है बट फिर भी आप निकाल सकते हो. 1,15,000 टोटल खर्चा होगा. यू आर प्रोड्यूसिंग 15,000 यूनिट्स, देयरफॉर एक यूनिट का खर्चा होगा 7 रुपीज 67 पैसा. तो देखो आपको पता चल जाता है कि मेरा 7 रुपया 67 पैसा का एक यूनिट में खर्चा होगा. तो ऑन दैट बेसिस यू कैन डिसाइड हाउ मच टू चार्ज. जो आपका कस्टमर आएगा, कस्टमर से आप कितना पैसा लोगे, दैट यू कैन इजीली डिसाइड फ्रॉम दिस कैलकुलेशन. यू कैन कैलकुलेट, यू कैन चार्ज फ्रॉम द कस्टमर. अपना प्रॉफिट से आपका 1 रुपया 30 पैसा का प्रॉफिट कर लो तो 9 रुपया चार्ज कर सकते हो. 2 रुपया 33 पैसा कर सकते हो तो 10 रुपया आपका सेल्स प्राइस हो जाएगा. इन दिस वे वी कैन इजीली कैलकुलेट what will be our cost price as well as what will be our sales price.
So it's a request to everybody, please go through and revise this thing. Please write down the next sum that you will have to do on your own. Example 3. $2,000 units, 8,000 units. Material 10,000, 40,000. Rent 5,000, 5,000. Labor 4,000, 16,000. Advertisement 6,000, 18,000. Calculate total cost of producing say 6,000 units. लास्ट वाला सम हो जाने के बाद अभी हम लोग जो करेगा उसमें सेम चीज है, वेरिएबल फिक्स्ड सेमी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट ही है, सिर्फ सम का थोड़ा प्रेजेंटेशन कुछ अलग ढंग से होगा। तो मतलब देखो, आप जो पहले अभी तक हमने जो सम्स किया था, 2 यूनिट्स का डेटा दिया हुआ था, 5,000 के लिए कितना होगा, 7,000 के लिए कितना होगा, लाइक दैट। लास्ट वाले सम में 2,000 के लिए दिया हुआ था, 8,000 के लिए दिया हुआ था। लेकिन अगर सिर्फ एक ही यूनिट का कॉलम का दिया हुआ रहता है, 2 डेटा नहीं रहता, तब कैसे करेंगे, उसी को अभी हमको सिखाना है। एग्जाम्पल 4, calculate the cost of producing calculate the cost of producing 10,000 units from the following information. Materials यहाँ पर है 4,000 यूनिट का डेटा, पर्टिकुलर्स और 4,000 यूनिट्स। 2 यूनिट का कॉलम रहता है, वो नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक ही दिया हुआ है 4,000 यूनिट का। मेटेरियल्स, एक सेकेंड, मेक इट 6,000। मेटेरियल 6,000 है, ठीक है। लेबर 8,000। रेंट ब्रैकेट में बोल दिया 100% फिक्स्ड 10,000। और से पैकिंग, अच्छा सेमी वेरिएबल में कोई भी एक्सपेंस आ सकता है, वो आपको पैटर्न देख के समझना है। तो पैकिंग में सपोज बोला है 40% फिक्स्ड, 8,000। टोटल कॉस्ट 8 8 16 16 6 22 22 एंड 10 32,000। अब ऐसा सम को आप करोगे कैसे? ऐसा सम करने का एक टेक्निक है,
ये एक्चुअली ऐसा सम अगर आ जाता है तो बहुत इजी हो जाता है, मेहनत बहुत कम होगा। जिसका ब्रैकेट में कुछ नहीं बोला तो वो ऑब्वियस है पूरा वेरिएबल हो गया। जैसे मटेरियल बोलो फुल वेरिएबल है, लेबर बोलो फुल वेरिएबल है, तो ये सबको आप डायरेक्टली यूनिट से डिवाइड कर देना। तो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 6000 बाई 4000 इज इक्वल टू रुपीज 1.50 पर यूनिट। फिर आता है लेबर, उसका भी ब्रैकेट में कुछ नहीं बोला है, तो ये भी फुल 100% वेरिएबल है। तो 8000 बाई 4000 इजिकल टू रुपीज 2 पर यूनिट। रेंट 100% फिक्स बोला है, तो उसको तो आपको समझ में आ जा रहा है कि वो पूरा फिक्स हो गया। पैकेजिंग में आ जाओ। पैकिंग में बोलता है 40% फिक्स तो 60% वेरिएबल, देयरफॉर इट इज अ क्लियर केस ऑफ सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। तो पहले आप फिक्स को निकाल लो। 8000 का 40% 3200, और वेरिएबल हो जाएगा 8000 का 60% 4800। वेरिएबल का पर यूनिट निकाल देना, क्योंकि वेरिएबल को पर यूनिट करना है, इनटू यूनिट से बाद में इनटू करोगे इसीलिए। तो 4800 टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर 4000 यूनिट, तो रुपीज 1.20 पर यूनिट। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, ब्रैकेट में 10,000 यूनिट का निकालने बोला है। मटेरियल्स ब्रैकेट में 1.5 रुपया इंटू 10,000 15,000 रुपीज। लेबर ब्रैकेट में 2 रुपीज इंटू 10,000 20,000 रुपया। रेंट इट इज फिक्स्ड 10,000 रुपया। एंड लास्ट, पैकिंग, संभाल के। पैकिंग में फिक्स है 3200 प्लस 1.20 इंटू 10,000। 10,000 इंटू 1.2 मतलब 12,000। 12,000 प्लस 3,200 15,200। टोटल करो। टोटल विल कम टू 15,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 15,200 60,200 डिवाइडेड बाई 10,000 करोगे तो 60 रुपया 20 पैसा, सॉरी 6 रुपया 2 पैसा बनेगा। 6.02 रुपीज पर यूनिट आ जाएगा। तो ये सम एक्चुअली वेरी इजी हो जाता है, अगर समझ में आ गया तो बोलो डन सर। तो ये हो जाता है हम लोग का ये वाला सम का कॉम्प्लीशन। बेसिक्स वाला कॉस्टिंग हम लोग का यहाँ पर हो जाता है। मैंने एक सम दिया था, वो जो एग्जाम्पल 3 वाला आप लोग सॉल्व करके मेरे को फोटो भेज देना, हम चेक कर लेगा। और एक और सम दे रहा है एज योर होमवर्क। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट of 3,000 units from the
following information particulars 1000 units, materials 50,000, लेबर या फिर इसका दूसरा नाम वेजेस ही बोल सकते हो, 35,000, पावर 20% फिक्स्ड, पावर 20% फिक्स्ड 15,000, फैक्ट्री लाइट 40% वेरिएबल 30,000, रेंट 10,000, पैकिंग 60% वेरिएबल 50,000। ये आपका सम रहेगा, कॉपी कर लो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीबॉडी। ये करके आप मेरे को फोटो भेजना, तो दो सम का फोटो आप लोग भेज देना मेरे को।